हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को टर्म वाइज कर दिया गया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म बच्चों एमसीक्यू बेस्ड कर दिया गया है और टर्म सेकंड आपका सब्जेक्टिव बेस्ड है। इस वजह से हमने भी ये प्लानिंग करी है कि हम सबसे पहले आप लोग को एमसीक्यू की तैयारी कराएं और उसके लिए हम लोग आज क्लास 10th मैथ्स की पॉलिनोमियल चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एट लीस्ट डिग्री 1 एंड pk इज इक्वल्स टू 0, देन k इज नोन एज व्हाट। तो बच्चों, px एक पॉलिनोमियल है, मतलब एक पॉलिनोमियल जो कि x के टर्म्स में है, जिसकी डिग्री कम से कम 1 है। अब बोल क्या रहा है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है उसकी प्लेस पे अगर हम k रखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो k क्या है? तो बच्चों आप लोग पहले से ही जानते हो, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, इसलिए उसका नाम हमने क्या रख दिया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो विच पार्ट इज द करेक्ट आंसर? जीरोस ऑफ px, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ px इज इक्वल्स टू ax प्लस b, देन जीरो ऑफ px इज व्हाट। अब ये मैंने आप लोग को एक जीरो निकालना सिखा दिया। देखिए, ये मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल जो है x, उसकी डिग्री कितनी है? 1। मुझे इसका जीरोस निकालना है, ये भी आपको आता है। मींस फिर से वही बात, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, वही तो फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है, जरा देखिए क्या करेंगे। देयरफॉर px इज इक्वल्स टू 0 इफ ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से x निकाल लो, x की वैल्यू माइनस बी बाई ए। तो ये जो x की वैल्यू माइनस बी बाई ए आई है, ये क्या है? इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है इसकी ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो विच इज द करेक्ट पार्ट? माइनस बी बाई ए, डी इज अवर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू दिस r। इट मींस अब मैंने कौन सा एग्जांपल लिया है? एक ऐसा क्वेश्चन लिया है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब इसके 2 जीरोस पॉसिबल हैं। कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, इसके जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन आता है उसके लिए बहुत ईज हो जाएगा। तो आप लोग इसको पहले फैक्टराइज करें। फैक्टराइज कैसे करते थे वो भी मैं एक बार बता देता हूं शॉर्टली। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ साइन। याद रखना बच्चों, जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए और उसमें 3 टर्म्स अवेलेबल हो, तब जो मैं ये बात बता रहा हूं, ये मेथड बता रहा हूं, तब आप फॉलो करिएगा। क्या बताया? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ साइन। 9 4 36x², ये अपना पहला काम था। दूसरा काम क्या है बच्चों? इसमें जो न्यूमरल पार्ट है हमें उसके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स कर देते हैं 3 3 2 2 1, ये फैक्टर्स आए। जो भी फैक्टर्स आए हैं बच्चों, उससे हमेशा आपको 2 नंबर्स बनानी होती हैं, और ऐसी 2 नंबर्स जिनको आपस में या तो ऐड करने पे बीच वाला टर्म आ जाता है या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला टर्म आ जाता है। अब आपका ब्रेन क्या सोचेगा? सर, इसमें से ऐसी 2 नंबर्स बनाते हैं जिनको कभी ऐड करने पे आएगा, कभी सब्ट्रैक्ट करने पे। अगर आपको पहले से ही पता लग जाए कि इस क्वेश्चन में ऐड करने पर ही आएगा या इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करने पर ही आएगा, तो आपका काम 50% आसान हो जाने वाला है। तो देखिए, मैं बताता हूं, जो बच्चों आपने फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई विद साइन किया था, अगर ये प्लस में है तो इसमें से ऐसी 2 नंबर्स बनानी है जिनको आपस में ऐड करने पर ही बीच वाला लाना है। और अगर मान लीजिए ये माइनस में होता तो इसमें से ऐसी 2 नंबर्स बनानी है जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला आएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्लस में है, इसका मतलब इसमें से मुझे ऐसी 2 नंबर्स बनानी है जिनको आपस में ऐड करने पे बीच वाला लाना है। अब बनाइए 2 नंबर जिनको ऐड करने पे बीच वाला लाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपली है, आप समझ सकते हो क्या? जरा बताइए।
3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एक नंबर बनी 6, एक नंबर बनी 6 बन गए, जिनको ऐड करने पे हम 12 ले आएंगे। वेरिएबल बच्चों क्या करते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं। मींस अगर यहां दो वेरिएबल हैं, x वेरिएबल था, दो हैं, तो एक x इसको दे दिया, एक x इसको दे दिया। अब दोनों को ऐड करना है, साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों ऐड कब होंगे, अगर दोनों के साइन प्लस होंगे तो ऐड हो जाएंगे, दोनों के साइन अगर माइनस होंगे तो भी तो ऐड हो जाएंगे। तो दोनों को प्लस में रखें या दोनों को माइनस में, ये कैसे जानेंगे, बीच वाले के साइन को देख के। बीच वाले का साइन क्या है, माइनस, तो दोनों को किस में रखिए, माइनस में। अब देखिए इस तरीके से हमारा हुआ। अब बड़े आसानी से हमने इसको क्या किया, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा, बीच वाले की जगह ये दोनों लिख दिया, -6x प्लस 9। फिर आपको प्रोसीजर पता है, इसीलिए इस मेथड का नाम बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रखा गया, क्योंकि बीच वाले टर्म की जगह आपने क्या किया, ये दोनों रख दिए हैं। तो शुरुआत के दो टर्म और आखिरी के दो टर्म में कॉमन ढूंढते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, दिस इज 2x -3। इन दोनों में क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, 2x -3। एक चीज और रिमेंबर रखना बच्चों, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया इट मींस आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। 2x -3 अगेन कॉमन लिया, क्योंकि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म्स में 2x -3 कॉमन। अब क्या बचा, तो यहां बचा 2x और यहां बचा -3। दिस इज अवर फैक्टराइजेशन। मैंने एक बार बता दिया, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये मेमोराइज रखना पड़ेगा। तो फैक्टराइज कर लिया, इसके बाद मुझे क्या निकालने थे, जीरोस। तो कैसे निकालते थे, देयरफॉर fx इज इक्वल्स टू 0 इफ 2x -3 इज इक्वल्स टू 0 और मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, और 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। इट मींस यहां से x की वैल्यू 3/2 और यहां से भी x की वैल्यू 3/2। मतलब इस पॉलिनोमियल के मेरे पास दो ऐसे वैल्यूज आ गई हैं, बेशक वो सेम आई हैं, जिसको रखने पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। तो अब बताइए इसका कौन सा पार्ट करेक्ट है, आई होप ए इज द करेक्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। द जीरोस ऑफ pz इज इक्वल्स टू z स्क्वायर -27r। ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। देखिए इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है बच्चों वो z के टर्म्स में आ गया, और है ये भी क्वाड्रेटिक। इट मींस इसके जीरोस निकालने मुझे, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज। लेकिन बच्चों ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें 3 टर्म नहीं है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें नहीं करा जाएगा। इसमें क्या करना है, तो इसमें बड़ा सिंपल है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, अगर कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है और उसमें 3 टर्म ना हो, तो सिर्फ 2 ही तरीके से अपना ब्रेन अप्लाई करना। एक, या तो a² - b² की आइडेंटिटी सोचना पहले, या फिर कॉमन के बारे में सोचना। तो आई होप इसमें सिंपली आइडेंटिटी लग रही है, और देखिए हम इसे लिख सकते हैं z का स्क्वायर। अब 27 किसका स्क्वायर है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, 27 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो अब हम क्या करें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √27। √27 का मतलब होता है बेटा 3 × 3 × 3, इट मींस 3 निकल आएगा। तो हार्डली मैं लिख क्या सकता हूं, 3√3 का होल स्क्वायर। तो मैं इसे लिख दूंगा 3√3 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करोगे, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो 9 3 या 27। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं, a² - b², a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों a - b। ठीक है, मैं थोड़ी जगह ले लेता हूं, a - b। अब दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमने फैक्टराइज कर दिया, अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं, फिर वही काम। देयरफॉर pz is equals to 0 if z plus 3√3 is equals to 0 और z minus 3√3 is equals to 0। तो z की वैल्यू -3√3, यहां से z की वैल्यू 3√3। क्लियर हुआ, तो ये दोनों जीरोस आ गए इसके। अब विच पार्ट इज द करेक्ट, देखिए आप लोग, बिल्कुल एक है माइनस का 3√3 और एक है 3√3, इट मींस बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, डजंट मैटर। Now next question बच्चों, a polynomial of degree n has only one zero, exactly n zeros, at most n real zeros, more than n zeros। ये कैसा क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से समझिए। अभी तक जो हमने किया उसमें क्या हमने सिखाया आपको, जीरोस क्या होता है,
फिर क्या बताया, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल के दिखाए और उसका तो एक ही जीरो था। क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस हमने निकाले, 2 जीरोस निकाले, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 होती थी, इसके 2 जीरोस, लीनियर में हाईएस्ट डिग्री 1 होती थी, इसलिए उसका 1 जीरो। तो 99% बच्चे सोचते हैं पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसके एग्जैक्टली कितने जीरोस होने चाहिए, n। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी भी पॉलिनोमियल के जिसकी डिग्री n होती है उसके n एग्जैक्टली जीरोस होते हैं, लेकिन वो n एग्जैक्टली जीरोस कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब डिग्री n है अगर किसी पॉलिनोमियल के, तो कितने जीरोस होंगे, n एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स जीरोस होंगे, n एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स जीरोस होंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स एक नंबर होती है जो कि किससे बनती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिन नंबर। क्लास 11th में आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। तो आपको यह जानना है कि जो कॉम्प्लेक्स जीरोस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, रियल और दूसरा इमेजिनरी। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसके n एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स जीरोस होते हैं, लेकिन रियल कितने होते हैं, तो ये जरा ध्यान देना, रियल कितने होते हैं, तो रियल ज्यादा से ज्यादा n होते हैं, इसीलिए इसमें आएगा एट मोस्ट n रियल जीरोस। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैंने क्या बताया। देखिए जरा ध्यान से, इस पॉइंट को हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह नोट करके रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब पॉलिनोमियल of degree n has exactly n complex zeros, ठीक है। मतलब एक पॉलिनोमियल जिसके एग्जैक्टली कितने जीरोस हो सकते हैं, n कॉम्प्लेक्स जीरोस हो सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इसी में बात हम जोड़ेंगे, एट मोस्ट n zeros are real। तो एट मोस्ट n zeros are real, जिसमें से ज्यादा या तो सारे के सारे रियल हो जाएंगे या कुछ रियल होंगे और कुछ इमेजिनरी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप याद रखेंगे और नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा तो आप ब्लाइंडली नहीं लिख देंगे। ओके बच्चों, आप ब्लाइंडली नहीं लिख देंगे। इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हुआ, एट मोस्ट एंड रियल जीरोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द नंबर ऑफ रियल जीरोस दैट पॉलिनोमियल दिस कैन हैव। अब ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रियल जीरोस मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस तो होंगे, लेकिन हमें कितने फाइंड आउट, कौन से फाइंड आउट करने हैं, रियल कितने होंगे। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो कि उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस वाले में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जिसकी डिग्री n होती है उसके एग्जैक्टली n कॉम्प्लेक्स जीरोस होते हैं, जिसमें से कुछ रियल और कुछ इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी अभी आप लोग पढ़ते नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो अराइज हो सकता है, बन सकता है। अब ध्यान से देखिए, तो इसके एग्जैक्टली कितने रियल जीरोस हो सकते हैं। तो जो बच्चा थोड़ा सा समझदार है वो इसको ऐसे नोटिस करेगा, fx इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। या तो मैं इसे खोलूं और फैक्टराइज करूं मिडिल टर्म से, तो मिडिल टर्म से फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, वो बच्चा समझ सकता है। या अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें अगर आप इसको देखें, इसको अगर मैं खोलता हूं, दिस इज व्हाट लाइक दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये फैक्टराइज होगा या नहीं होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। कैसे, डिस्क्रीमेंट निकाल के, जिसने क्वाड्रेटिक पढ़ा है। तो देखिए -4 का स्क्वायर -4, a इज व्हाट, b क्या था बच्चों, मैंने लिख दिया, b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज -4 -4, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, नॉट कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। तो ये 16 माइनस 8 4 32, और ये देखिए जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज माइनस का 16, जो कि डिस्क्रीमेंट क्या आया, 0 से छोटा आया। निगेटिव का मतलब 0 से छोटा। तो ऐसी क्वाड्रेटिक जिसका डिस्क्रीमेंट 0 से छोटा आ जाए, वो क्वेश्चन के रियल रूट्स या रियल जीरोस नहीं हो सकते। बेटा रूट्स हम क्वाड्रेटिक में कहेंगे,
बात समझ में? ऐसे जज कर सकते हो। ये सबसे सिंपलेस्ट, क्योंकि हम तो कर रहे हैं एमसीक्यू, तो हम ऐसे भी जज कर सकते हैं। सर ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्योंकि इसको खोलेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, तो हम इसके जीरोस निकालते समय हम क्या करते हैं, fx इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से देखिए, देन अगर मैं x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 4 को 0 करता हूं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। यहां से जज करिए, देखिए किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इसके रियल जीरोस नहीं एग्जिस्ट कर सकते। ऐसे पिक करें, ज्यादा जल्दी ज्यादा शॉर्टली होगा। तो इसके कितने नंबर ऑफ रियल जीरोस हैं, तो आंसर है सर एक भी नहीं, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेकंड टाइप में एक तरीके से एंटर कर गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर रखने चाहिए। जैसे मैं बता देता हूं, देखिए ध्यान से, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और a b c आर कांस्टेंट। ये नॉलेज आप लोग के पास है। मैं थोड़ा सा इसको एक नाम भी दे देता हूं, समटाइम्स वी से px ऑल्सो, ठीक है, ऐसा। अब देखिए, हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हो सकते हैं, अल्फा एंड बीटा, जिनको नाम हमने अल्फा एंड बीटा दिया था। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, वो कॉन्सेप्ट मेमोरी में रखिए। क्या अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस? तो हमने एक चीज पढ़ी थी बच्चों, क्या, रिलेशन सम ऑफ इट्स जीरोस। मैं यहां शॉर्टकट में लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर माइनस बी इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक और हमने रिलेशनशिप पढ़ा था बेटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, दैट इज सी अपॉन ए बेटा। तो सी क्या था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो चीजें थी। एक पॉइंट हमें और रिमेंबर रखना है, ये क्या चीज थी, इतना तो हमें समझ में आ गया। एक पॉइंट हमें और रिमेंबर रखना है, आप लोग यहां नोट कर लेंगे बेटा, इस पॉइंट को ध्यान से इसको समझिएगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा दो जीरोस थे, तो इसका सम और इसका प्रोडक्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए मुझे जीरोस गिवन हो, तो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी हो, तो उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, कुछ भी गिवन। अब देखिए, इसके लिए हमारे पास पॉलिनोमियल कैसा बन जा रहा था, हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला, इसको याद रखना बहुत आसान था बेटा। इसमें पहला टर्म प्लस, क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर से शुरू होगा, पहला टर्म प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, अल्टरनेट साइन ही भूलते हैं अक्सर बच्चे, प्लस माइनस प्लस। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। बहुत आसान है, ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने, इसलिए मैं लिख रहा हूं शॉर्टली। अब देखिए ध्यान से, क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोस इज 3, मींस आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 3, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज व्हाट, -2 बच्चों। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -2। तो हमें बोला है उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, बहुत आसान है, इसी में रख दो। बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। चलिए मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, वैल्यू रखनी है बस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये -2। अब देखिए कौन सा पार्ट करेक्ट है आपका, क्लियरली मालूम चल रहा है, डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ द जीरोस इज 0। तो ये भी इसी फॉर्मेट पे बना है। देखिए, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका एक 0 6 है, मैंने अल्फा को 6 मान लिया, सम ऑफ द जीरोस इज 0, दोनों जीरोस का सम 0 है,
और मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। बहुत आसान है, सम पता है, आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, मतलब यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। यहां 6 रखिए, ओरल भी आप समझ सकते हो, और बीटा की वैल्यू हो गई -6। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 6 इंटू -6 विच इज इक्वल टू माइनस का 36। तो बताइए इक्वेशन क्या हो जाएगी। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट जीरोस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस माइनस का 36। जरा इसे सॉल्व करिए, ये तो खत्म, और -36। तो x स्क्वायर माइनस 36, दिस इज योर आंसर। जरा देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 5। मैं मान लेता हूं जिसका एक 0 5 है, अल्फा इज इक्वल्स टू 5, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 0। इसमें दो जीरोस का प्रोडक्ट 0 दे रखा है, उसमें दो जीरोस का सम 0 दे रखा था, इज व्हाट। फिर से इक्वेशन निकालने हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, इस बार ये पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। फिर वही तरीका, अल्फा की जगह पे यहां वैल्यू रख दीजिए, बीटा की वैल्यू आप सब ओरली बता सकते थे, फिर भी मैंने कर दिया, बीटा की वैल्यू 0 आ गई। अब बीटा 0 अल्फा 5, तो अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों, 5 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 5। अब बताइए इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट जीरोस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस विच इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, दिस इज योर आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, आई होप बी पार्ट इज करेक्ट। Got it? Okay. Now next question बच्चों, quadratic polynomial having zeros 1 and -2 is what? तो ये तो और आसान है, आपको एक quadratic polynomial दिया है जिसके दोनों जीरोस आपको दिए हैं और आपको quadratic polynomial निकालना। आई होप ये सब ओरली कर सकते हैं। इसमें हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, 1 बीटा की वैल्यू -2, रिजल्ट इज -1। अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या हो जाएगा, 1 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू -2। अब इक्वेशन बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूले वाला, सम बताइए कितना है, -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है -2, तो यहां फॉर्मूले में प्लस, फिर ये -2, ताकि आप सही समझ। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2, दिस इज योर आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस this one, C part is the correct answer. Okay, now next question बच्चों, if x is equals to 2 and x is equals to 3 are zeros of the quadratic polynomial, means बच्चों अल्फा दे रखा है 2 और बीटा दे रखा है 3। इस बार हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है और उसमें अननोन a और b थे। The values of a and b respectively are, तो a और b की क्या वैल्यू होगी, बहुत आसान है, आप कैसे भी अप्रोच कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। चलिए हम इससे करते हैं। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन दिस b is what, कोफिशिएंट ऑफ x, a is what, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब जरा देखिए, अल्फा की वैल्यू अब मैं अप्लाई करता हूं, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3 माइनस दिस b is what, फॉर्मूले में देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां देखिए जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो a। तो बेटा ये कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो a और b से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, वो फॉर्मूले वाला भी है और ये क्वेश्चन में भी a भी डाल दिया गया है, कोई बात नहीं, इससे इतना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। a इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1। तो बड़े प्यार से आप 2 प्लस 3 दिस इज 5 माइनस a, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू -5, a की वैल्यू मिल गई। हमें b भी निकालना है, स्मॉल b, तो हमें एक फॉर्मूला और पता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। बच्चों ये फॉर्मूला है, तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगेन पुट करते, अल्फा 2 बीटा 3, c क्या है, हियर कांस्टेंट टर्म इज व्हाट, b, और यहां a क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1, 3 2 जा 6, तो b की वैल्यू आई 6, तो a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 6, दिस इज योर आंसर। अब आप चेक करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, a -5 b 6, a -5 b 6, रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले a का आंसर बाद में b का आंसर, तो a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
देखिए इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर 2 and -3 देन वैल्यू ऑफ a and b इज व्हाट। ये एकदम सेम है, थोड़ा सा इक्वेशन चेंज करिए। तो जीरोस दे रखे हैं अल्फा 2 बीटा -3। मुझे फिर से ए बी निकालना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर से वही फॉर्मेट लगाइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला। अल्फा इज 2 बीटा इज -3 माइनस बी इज व्हाट, फॉर्मूले में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये माइनस फॉर्मूले का था, और फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी। तो यहां बताइए एक्स का कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन में, a प्लस 1, पुट इट हियर a प्लस 1। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा a और b से, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में a, व्हाट इज a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट 1 माय डियर। आप बड़े आसानी से यहां कैलकुलेशन कर सकते हैं, माइनस a माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1 वही आ जाएगा, तो ये इस तरफ सेंड करेंगे -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस से, तो ये 0 आ गया, मींस a की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। b की भी निकाल लो, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। अल्फा इज व्हाट 2, बीटा इज व्हाट -3, c इज व्हाट कांस्टेंट टर्म, फॉर्मूले में c देखिए कांस्टेंट टर्म, तो यहां कांस्टेंट टर्म क्या है b। a इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों 1, दिस इज 3 2 6, b की वैल्यू -6 बच्चों, तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6, दिस इज योर आंसर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेकआउट करिए, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6, ठीक है बच्चों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, if 1 0 of the quadratic polynomial this is -3 then the value of k is what। थोड़ा सा अब क्वेश्चन चेंज हुआ, अभी तक जो कर रहे थे उससे थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या बोला, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो आपको दे रखा है -3, एक जीरो मतलब आपको x की एक ऐसी वैल्यू दे रखी है जिसको रखने पे ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये 0 होगी, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी, देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट। हम कई तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजीली हमें समझ में आ रहा है वो देखिए, मतलब ये जीरोस है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को एक नाम देता हूं जो कि x के टर्म्स में है, तो इसलिए मैं नाम दे दिया px। अब x इज इक्वल टू -3, इस पॉलिनोमियल के एक जीरोस है, तो जहां जहां x है वहां वहां -3 रखने पर वैल्यू क्या आएगी 0, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। -3 इसका जीरोस है, तो जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x है अगर वहां मैं -3 रखूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, तो पुट अप कर दीजिए k -1 x की प्लेस में बच्चों -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इज 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज 6k, दिस इज -8 इज इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू 8/6, अगर मैं इसे 2 से कट करूं 4 3, दैट इज व्हाट 4/3 बच्चों। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4/3, दिस इज योर आंसर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, चलिए पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक जीरोस दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल है। पिछले वाले में आपको एक जीरोस दिया था तो आपने उस लॉजिक से निकाला था, वैल्यू रख दी, 0 वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की और निकाल लिया। यहां दोनों जीरोस के बीच में एक रिलेशन दे दिया है कि एक जीरोस इस पॉलिनोमियल का दूसरे का रेसिप्रोकल है, देन k इज व्हाट। तो ये फॉर्मूले से अच्छे से बन सकता है, और वो भी इस वाले से, जरा देखिए समझ, इस वाले फॉर्मूले से, आई होप देखिए ध्यान से कैसे। पहली बात ये समझिए, इसका एक जीरो अगर मैंने अल्फा माना तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, आप समझ रहे हो, मतलब एक जीरो अल्फा और दूसरा उसका रेसिप्रोकल था, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/अल्फा। अब देखिए हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, अल्फा इज व्हाट अल्फा, बीटा इज व्हाट 1/अल्फा, c इज व्हाट कांस्टेंट टर्म, here is the constant term is what 4k, a is what coefficient of x square, what is coefficient of x square k square plus 4 बच्चों, तो ये कट के इधर तो 1 आ गया,
है ना। अब ये 4k और k स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए इसमें एक वेरिएबल हो गया, हाँ बेसिक क्वाड्रेटिक जैसा बन रहा है, हम इसे 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको क्वाड्रेटिक का लेवल अच्छे से आता। k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल 0। इसको फैक्टराइज करिए, थोड़ा सा लॉजिकली देखिए तो बच्चों ये k माइनस 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, है ना। अब यहां से अगर आप k की वैल्यू दोनों में से निकालते हो तो 2 ही निकलेगी, चाहे दो वैल्यूज निकलेंगी 2 निकलेगी सेम। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आ गया होगा समझ में, बड़ा सिंपल था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, मतलब इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों ये भी एक नया टाइप है, इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल है इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जब आएगा तो आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं दूंगा जरूर। चलिए ये देखते हैं, फिलहाल मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं यहां लिखता हूं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। दो तरीके बच्चे इसको करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं यहां से अल्फा बीटा निकालूं, मींस इसके दो जीरोस निकाल लूं और वैल्यू पुट कर दूं तब आंसर आ जाए। क्या और रास्ता है? यस और रास्ता है। हमने ये फॉर्मूले पढ़े, इनकी मदद से जरा देखिए बच्चों कैसे हम जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में तोड़ दें। क्यों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ही ब्रेक करना चाहते हैं? क्योंकि हमें इस फॉर्मूले से, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल सकती है। मतलब ये देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज 1, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज आल्सो 1, तो दिस इज माइनस 1। अगेन अल्फा इंटू बीटा बच्चों सी अपॉन ए होता था, सी अपॉन ए होता है, मैं डायरेक्ट रख देता हूं। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1, और ए की वैल्यू है यहां पे 1 विच इज आल्सो 1। अब देखिए बहुत आसान हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा वैल्यू मालूम है, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी और इसको तुम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ब्रेक कर दो तो काम हो गया। और ये बड़ा सिंपल सा मैथ्स है, ये बड़े बिल्कुल टफ नहीं है। इसके और अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, हम बाद में देखेंगे। तो बिल्कुल सिंपली एलसीएम लेने से ही आ जा रहा है। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? बीटा, और यहाँ पे आ गया अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों? 1। नाउ व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? -1। देखिए कितना आसानी से आ गया। अगर हम इसके जीरोस निकालते तब सॉल्व करते थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऑप्शनल है, एमसीक्यू टाइप करना है तो जल्दी से करिए, और जबकि एमसीक्यू टाइप ना भी आए तब भी आपको ऐसे ही करना है बच्चों। वैल्यू इज व्हाट? -1। दिस इज योर आंसर। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन वैल्यू ऑफ दिस। फिर वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, बस वेरिएबल्स डाल दिए गए हैं। माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस सी। थोड़ा सा चेंज, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, मतलब लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मेरे कहने का मतलब है इसमें हम डायरेक्टली एक्स का कोएफिशिएंट जज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसकी शक्ल सुधार लेते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस का p माइनस का c। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और ये माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं दिस इज p प्लस सी, ऐसे लिखते हैं। अब ये मेरे पास क्लियरली समझ में आएगा। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है इसको आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। मींस मैं यहां लिख देता हूं अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, और इसका इससे बीटा, और इसका इससे 1। मींस अब आप देख रहे हो यहां आप अल्फा प्लस बीटा रखोगे, यहां अल्फा इंटू बीटा, तो इसकी वैल्यू यहां से निकालिए। फॉर्मूला फिर से वही, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स अब तुमको दिख रहा है, दिस इज माइनस बी। साइंस का बहुत ध्यान देना। ए इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द वैल्यू इज व्हाट? 1। तो फाइनल रिजल्ट इज व्हाट? पी। अल्फा इंटू बीटा बच्चों सी अपॉन ए, फॉर्मूला है सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, माइनस पी प्लस सी अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1। तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस पी प्लस सी। ब्रैकेट यूज करिए भाई, माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी, ये है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, चलिए पुट कर देते हैं वैल्यूज। अल्फा इंटू बीटा माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी प्लस अल्फा
प्लस बीटा p और प्लस 1। जरा इसको सॉल्व करो, माइनस p माइनस c प्लस p प्लस 1। तो आप देख रहे हो सर ये p कैंसिल हो जाएगा, द रिजल्ट इज व्हाट 1 माइनस c भी लिख सकता हूं। दिस इज योर आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों? बी पार्ट इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equals to this, मतलब आपका ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख दिया, देन वैल्यू ऑफ दिस। यहां से थोड़ा सा बच्चों जो सिंपली एलसीएम लेने पे आ गया, मल्टीप्लाई लेने पे आपने ब्रेक कर लिया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फॉर्म में, ये थोड़ा सा नहीं आ रहा है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मैं वो बताता हूं और उससे एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लिखेंगे। तो ये आई होप आप लोगों ने सबने नोट डाउन कर लिया होगा, और ये मैं पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो आप लोगों के ब्रेन में आ चुका होगा। मैं ये सारी ही हटा देता हूं क्योंकि आपको ये फॉर्मूले मेमोराइज हो चुके हैं, आप सबने नोट डाउन किए होंगे, आप अपनी कॉपी से ट्राई करेंगे। अब आगे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए पहले तुम्हें ब्रेकिंग सीखनी पड़ेगी, मतलब कुछ भी आए आपको ब्रेक करना हो। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। एलसीएम वाला तो सिंपली एलसीएम लेके आ गया था जिसके प्रीवियस किया, फिर इसके प्रीवियस वाले में हमने एक और क्वेश्चन किया जिसमें मल्टीप्लाई करने पे जो भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसको अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। लेकिन इसमें नहीं आएगा तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। इसको देखो मैं बताता हूं, ब्रेकिंग सिखाई देता हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। इसके आगे हम कई क्वेश्चंस करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाले को आपको किसमें ब्रेक करना है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो कैसे ब्रेक होगा इसको ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बिल्कुल सही। हम जबरदस्ती इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं, 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा करने से देखिए बच्चों क्या हुआ, अभी भी ये इसके बराबर ही होगा क्योंकि मैंने जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट किया। कुछ बच्चे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी रट ले सकते हैं और आप भी रट लीजिएगा, जरूरी नहीं कि आपको ब्रेकिंग का प्रोसीजर आता हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं जरा देखिए, तीनों की प्लेस पे मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने क्या कर दिया, ये पहला फॉर्मूला बना लिया बच्चों। इसको आप हाईलाइट करके रखें, ये फर्स्ट। तो जब भी कहीं आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे, आपको उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ब्रेक करना हो तो आप ऐसे ब्रेक कर दीजिए, याद रख लीजिए। अच्छा, और सर क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत तो क्यूब की भी पड़ती है, जरूरत तो बहुत स्पेशल चीज की पड़ेगी, लेकिन मेरे हिसाब से क्यूब वाला आएगा तो मैं यहीं के बाद देखिए अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाए तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल टफ नहीं है। इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए पहले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ओके, अब जरा देखो बच्चों, ये तो ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ चुका है, ये भी वाला टर्म अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में है, और इसको तो आप पहचान चुके हो ना ब्रेक करना, ये रहा। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, सर अल्फा प्लस बीटा ये अलग, इसकी जगह क्या लिख दे बच्चों, ये वाली चीज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी प्लेस पे रखा, और ये यहां माइनस अल्फा बीटा था, माइनस अल्फा बीटा था, लिखा रहने दो। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं आप लोग के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, ये आ गया। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई बच्चों? ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी, ध्यान से देखिए बच्चों, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। अब आप बोलोगे सर क्या ये याद करना पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता याद करने की रिक्वायरमेंट है। आपको क्या मेमोराइज करो ताकि जल्दी से हो जाए, ये मेमोराइज करो, ये वाला आप याद करो, ये आएगा हम बना लेंगे। तो क्या सर सब बन जाएंगे? आंसर है यस, सब बन जाएंगे। सिर्फ एक और चीज याद रखिए, वो भी मैं बता देता हूं, अल्फा माइनस बीटा याद कर लो। कैसे अल्फा माइनस बीटा सर कैसे टूटेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में? जरा ध्यान दीजिए बच्चों, अल्फा माइनस बीटा मैंने अल्फा माइनस बीटा के बराबर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। स्क्वायर भी कर दिया, अब कोई दिक्कत? सर बहुत दिक्कत होगी, इसके बराबर नहीं है, मैंने कहा स्क्वायर रूट लगा दो, अब कोई दिक्कत? फिर बराबर हो गया सर। अब जरा इसको खोल दो फॉर्मूले के अंदर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब आप खुद पहचान गए कि सर जैसे ही ये ओपन किया तो इसको मैं पहचानता हूं, याद है। तो स्क्वायर रूट ऑफ
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बच्चों, और -2 अल्फा बीटा आएगा, और ये -2 अल्फा बीटा मिला के -4 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग बच्चों आप सिर्फ ये दो याद करें। मींस अगर आपको ये याद हो गया है और ये लास्ट में, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा टफ पड़ता है, बच्चों को भूलता है, तो ये दो अगर आपने याद कर लिए तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब आप निकाल सकते हो, उस सब को आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। तो कौन कौन सा याद रखना है? 1, और कौन सा याद रखना है? 2। ये क्यों नहीं याद रखना है सर? क्योंकि ये तो हम बना सकते हैं, ये फॉर्मूला में आता है और ये हम बना सकते हैं। अब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आ जाए तो फिर वही फॉर्मूला लगाओ, अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो उस डब्बे के अंदर आएगा वो सॉल्व कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उम्मीद करता हूं आप क्या याद रख पाएंगे, ये याद रखेंगे। फिलहाल मैं लिखा रहने देता हूं, आगे चलते इसको सॉल्व करते हैं। मुझे इसकी वैल्यू मांगी है, बहुत आसान है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये तो आपका जनरल फॉर्म ही है बच्चों, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो पहले एलसीएम ले लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहां आ गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है सर, इसको तो मैं लिख सकता हूं ऐसा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा आया बच्चों। और नीचे वाला देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अलग अलग है, तो मैं इसे लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये चीज आपने 9th क्लास में पढ़ी इक्वल्स टू, अब सर वैल्यू डाल दो, बस इसकी वैल्यू निकल आएगी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। थोड़ा सा ये नंबर्स का ना होकर वेरिएबल्स का है, तो कैलकुलेशन बना दी गई है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपली अगर हम सॉल्व करें तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन यहां पे सी स्क्वायर ए स्क्वायर। न्यूमरेटर थोड़ा सॉल्व कर लो बच्चों, तो क्या बन जाएगा जरा देखिए, एलसीएम लिया मैंने सिंपली, ए स्क्वायर यहां आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac, और नीचे मेरे पास है ये कंप्लीट न्यूमरेटर का तो ध्यान रख लेते हैं ना बच्चों आप लोग, दिस इज सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अपॉन के नीचे अपॉन तो रेसिप्रोकल। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अगर यही क्वेश्चन में वेरिएबल की बजाय नंबर्स आए थे तो बहुत आसान होता, ये इजीली सॉल्व हो जाता। आपको आना क्या चाहिए, ये ब्रेक करना आना चाहिए, और ब्रेक करने मैंने सिखाया है कुछ नहीं, आपको एक ये याद कर लो, एक याद कर लो, बाकी जितने भी मिलेंगे बेटा हम सब कर सकते हैं। टर्म सेकंड की जब मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके लिए आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा, तो जब सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो पूरा आपको डिटेलिंग देंगे। अभी तो हम सिर्फ एमसीक्यू टाइप में हैं। चलिए, दिस इज ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियरली समझ में आ रहा है सर? ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? आई होप बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। चलिए पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में हमें वेरिएबल की बजाय नंबर्स दे दी गई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी या कितनी होगी? तो बहुत आसान है सर, सबसे पहले तो हमें टेक्निक मालूम चल गई, हमें ये निकाल लेना होता है, क्योंकि हमें जो भी मांगा हम उसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ध्यान देना यहाँ गलती बहुत होती है, माइनस फॉर्मूले का, और ये बी -5 ए 15 सॉल्व किया, कितना आएगा +5 अपॉन 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। ओके, बहुत सुंदर। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बच्चों, c अपॉन ए 6 अपॉन 15। इसको भी हम लोवेस्ट टर्म में लिख लेते हैं, 3 से 1 कट रहा है, 3 2 6, 3 5 15 मींस 2 अपॉन 5। अब सर इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ चेकआउट करिए, 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू। पहले इसमें एलसीएम लीजिए, इस डब्बे में क्या आ जाएगा अल्फा, तो यहाँ 1 प्लस, सॉरी दिस इज नॉट 1, अल्फा प्लस 1, और नीचे यहां बीटा एलसीएम लिया तो यहां बीटा प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करें सर, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा, प्लस अल्फा, ठीक है सर, प्लस बीटा, वेरी गुड, 1 अपॉन नीचे अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए
ये देखिए सबकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 1/3 अल्फा इंटू बीटा पहले रखना है बच्चों। 2/5 दिस इज 1/3 दिस इज 1 और डिनोमिनेटर बच्चों क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा विच इज 2/5। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपली हम कैलकुलेशन करेंगे। आप सबको पता है एलसीएम यहां पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इसमें 5 3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 15 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15 है 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 3 आएगा, 3 2 जा 6, फिर ये 5, फिर ये 15 डिनोमिनेटर में 2/5। ये एडअप कर दीजिए 15 5 20 20 और 6 26, तो दिस इज 26/15 और ये मैं इसी समय रेसिप्रोकल कर देता हूं बच्चों, दिस इज 5/2। तो अब इसे कट करिए, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 और 2 से इसे कट करिए, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, मतलब द रिजल्ट इज व्हाट 13/3। दिस इज योर आंसर 13/3। विच पार्ट इज करेक्ट? तो ए पार्ट इज करेक्ट। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं फिर दिमाग लगाते हैं ना बच्चों। वही प्रॉब्लम, हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम पहले से ही इसका फॉर्मेट सही कर लेते हैं ताकि हमें एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्लियरली नजर आ सके। ये जरूर करिए। आगे, सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब इस बार आपको बच्चों ये गिवन है, मतलब आपको अभी तक जो क्वेश्चन करते उसमें इसकी कुछ देता था इस टाइप का और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। इस बार क्या किया, इसकी वैल्यू 0 है आपको बता दिया, बोला सी की वैल्यू कितनी, मतलब इसमें जो सी है ये इसकी वैल्यू कितनी। बहुत आसान है, करने का कोई प्रोसेस नहीं बदला, हम फिर वही करेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है 1 विच इज पी। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी क्या है माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी, ए क्या है 1 तो वैल्यू माइनस पी प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर दो, देखिए ध्यान से कैसे इस चीज को, इसका इससे मल्टीप्लाई, वही काम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, अल्फा इंटू बीटा दिस इज अल्फा दिस इज बीटा दिस इज 1 0। इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों पी, इसकी प्लेस में बच्चों है ना पी प्लस 1 इज इक्वल 0। अब आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसकी ब्रैकेट खोलिए, माइनस सी प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पी आपका कैंसिल है और सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1, क्योंकि सी इधर माइनस में उधर गया प्लस में, सी की वैल्यू 1। दिस इज योर आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी की वैल्यू 1, ए पार्ट इज करेक्ट। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं एफ एक्स के, मतलब अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स। ठीक है सर, समझ में आता है। व्हाट इज एफ एक्स? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। देन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having zeros 1 upon alpha and 1 upon beta is its zeros, मतलब 1 upon alpha 1 upon beta किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी? ये क्वेश्चन एक टाइप है, नया टाइप है, जो कि इसी कॉन्सेप्ट बना है, लेकिन थोड़ा स्टेप बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। हमें अभी जो आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर गिवन, उसको जरा देखो जाके पीछे। मैं यहां पे उस चीज को बताता हूं। मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है, तो सम ऑफ इट्स जीरोस मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। डरना नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहा हूं जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो मैंने सम की जगह अल्फा की जगह 1 अपॉन अल्फा, बीटा की जगह 1 अपॉन बीटा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस 1 अपॉन अल्फा इनटू 1 अपॉन बीटा। दिस इज द पॉलिनोमियल। अब आप समझ रहे हो कि सर ये तो आगे क्या यही आंसर है, ये तो नहीं ऑप्शन है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन को इस वाले से रिलेट करके बनाया गया है। अब यहां अगर तुम थोड़ा सा देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है तो सर आप यहां एलसीएम ले लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है,
अब आपको कहीं से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम चल जाए तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये अल्फा बीटा कौन थे? तो बोला अल्फा बीटा तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस थे, तो हम अल्फा प्लस बीटा बच्चों यहां से निकाल लेंगे। ये देखिए कैसे क्वेश्चन क्रिएट किया गया। इसके बहुत से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से हो सकता है कि ये वैरायटी क्वेश्चंस ना आए, लेकिन एमसीक्यू में मैं चांसेस हैं, मुझे लगता है कि आ सकते हैं। देखिए ध्यान से, माइनस बी इज व्हाट? माइनस पी, ए इज व्हाट? 1, दिस इज पी, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दिस इज ओके, फॉर्मूला लिख देते हैं, सी अपॉन ए, सी इज व्हाट? क्यू और ए इज व्हाट? 1। अब देखो अल्फा प्लस बीटा पी, अल्फा इंटू बीटा क्यू उठा के रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज पी, ठीक है, और दिस इज क्यू, अगेन एक्स, प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, यहां क्या आ जाएगा? दैट इज क्यू। सर ये भी ऑप्शन नहीं है, थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। दिस इज व्हाट? क्यू एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का 1, और जो 1 अपॉन क्यू एक कांस्टेंट है उसको हम रिड्यूस करके हटा सकते हैं, ये आप लोग को मालूम है। क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है भाई। क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ओके सॉरी, मुझे फिर से आना पड़ेगा ये क्वेश्चन में बच्चों। चलिए भाई, ये गड़बड़ हो गई, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, नहीं काम हो गया था। चलो बच्चों देख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, प्लस Now next question बच्चों, if alpha and beta are the zeros of the polynomial this, then a quadratic polynomial having zeros 1 upon alpha and 1 upon beta is, मतलब क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये एक टाइप है क्योंकि इसके प्रीवियस वाले से बनाया गया है, थोड़ा सा आसान है, देखिए ध्यान से, इतना भी टफ नहीं कि आप नहीं कर पाओ। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स बच्चों, ये दिया कि अल्फा बीटा इस एफ एक्स के जीरोस हैं, ठीक है। व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है सर। अब आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस बच्चों 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो तुम्हें याद आना चाहिए कि सर एक ही तो पढ़ा है, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट फॉर्म करने के हमने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था, देखिए यहां पे लिखाया था, पहले आप लोग अपने नोट्स में चेक करिए। टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखाया था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तो यहां अल्फा की प्लेस में क्या आ गया? 1 अपॉन अल्फा सर। दूसरा जीरोस कौन है? 1 अपॉन बीटा सर। तो यहां भी अल्फा की प्लेस में कौन है? 1 अपॉन अल्फा, और बीटा की प्लेस में 1 अपॉन बीटा। मुझे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो अब इसमें अल्फा बीटा इससे रिलेट किए गए हैं, तो अगर इसमें थोड़ा सा तुम इसको एलसीएम लो बच्चों लाइक दिस, तो अब आपको ये यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी, लेकिन आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कहां से मिलेगी? यही तो इस क्वेश्चन को चेन की तरीके से लिंक किया गया है। अल्फा बीटा एफ एक्स के जीरोस हैं, तो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करी थी जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा थी, हमने बनाई, लेकिन उसके लिए मुझे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बोला, ये देगा ना, ये देगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, हमारे फॉर्मूले, माइनस बी इज व्हाट? पी, ए इज व्हाट? 1, तो वैल्यू इज व्हाट? माइनस बी, अल्फा इंटू बीटा बच्चों सी अपॉन ए, सी इज व्हाट? क्यू, ए इज व्हाट? 1। अब उठा के पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज माइनस पी और अल्फा इंटू बीटा क्यू, दिस इज 1 अपॉन क्यू। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, मैं यहां कर देता हूं, दिस इज व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन क्यू एक्स, यहां मुझसे एक्स छूट गया बच्चों, प्लस 1 अपॉन क्यू। अब एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि देखिए आंसर अभी ये नहीं दे रखा, इस फॉर्म में दिया होता तो यही टिक कर देते, लेकिन अभी हमें मैच करने के लिए एलसीएम लेना पड़ा। क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 और क्यू हट जाएगा, तो मालूम है ना पॉलिनोमियल में कैसे हम लोग उसको कांस्टेंट मान के हटा देते थे, ये आंसर है। तो सी पार्ट इज द करेक्ट। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। हम इसका भी कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देंगे जल्दी, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी।
आप लोग तब तक इन 20 क्वेश्चंस को सही से प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, मींस लगा लगा के बार बार, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर रखें। ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।